दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी के पोर्टल पर एक एडवाइजरी इशू करी गई है लेट फीस को लेकर। तो यहां पर ये एडवाइजरी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के अपने जीएसटी रिटर्न्स को अगर फाइल नहीं किया है तो यहां पर आपको एमनेस्टी स्कीम तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, लेकिन आपको इस एडवाइजरी से कुछ क्लेरिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं। आइए डिटेल में हम उस क्लेरिफिकेशन को यहां पर जान लेते हैं। जैसे ही आप जीएसटी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर आएंगे और न्यूज़ एंड अपडेट्स में आएंगे तो यहां पर आपको रिसेंटली एडवाइजरी जो इशूड करी गई है जिसमें रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म जीएसटी और 3B रिटर्न, जिसमें सबसे पहला ए पॉइंट जो है वो है फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न्स इन फॉर्म जीएसटी और 3B फॉर द मंथ्स ऑफ क्वार्टर जुलाई 2017 टू अप्रैल 2021 बाय द ड्यू डेट। यानी कि अगर जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक की अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करी है और अगर उस पर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं थी, टैक्स की लाइबिलिटी से मतलब है मेरा कि यदि उसमें नील रेटेड की परचेस है, नील रेटेड की सेल है, या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई नॉन जीएसटी सेल है, या फिर कोई अदर सप्लाई है जिस पर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है, उस केस में जो आपकी लेट फीस है उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेवर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नील रिटर्न के केस में आपको यहाँ पर जो लेट फीस पे करनी है वो 500 रुपीज़ पर रिटर्न यानी कि 500 रुपये पर रिटर्न ही यहाँ पर पे करनी है। लेकिन इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक ही आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि यदि जो जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के जो आपके पेंडिंग रिटर्न्स है उस पर अगर आपकी कोई टैक्स की लाइबिलिटी है तो आपको यहां पर इस केस में 1000 रुपये पर रिटर्न चार्ज करने होंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा अपने रिटर्न्स को फाइल करते वक्त। चलिए चलते हैं बी नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो। फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ जून 2021 एंड ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि जून 2021 से काउंसिल की मीटिंग में जो ये निर्णय लिया गया है, जो यहाँ पर रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं लेट फीस को लेकर, ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्या चेंजेस किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज नील। यानी कि अगर किसी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अगर आपकी कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनती है, अगर आपका रिटर्न्स नील का है, तो उस पर जो मैक्सिमम लेट फीस चार्ज करी जाएगी अब वो 500 रुपीज़ ही चार्ज करी जाएगी। सेकेंड पॉइंट में रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू रुपीज़ 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अदर देन दोस कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1। यानी कि यदि आपका किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपए तक है और उस केस में आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करने में फेल हो गए हैं, तो उस केस में जो आप पर लेट फीस चार्ज करी जाएगी वो 2000 रुपीज़ यानी कि 2000 रुपये मैक्सिमम चार्ज करी जाएगी। एंड अदर केस टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन रुपीज़ 1.5 crore and up to rupees 5 crore in the preceding financial year, the late fees charge will be 500 rupees per return। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आप पर जो मैक्सिमम लेट फीस चार्ज करी जाएगी पर रिटर्न के हिसाब से वो 5000 रुपये की करी जाएगी। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो आप पर पुराने ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यानी कि आपके ऊपर जो लेट फीस चार्ज करी जाएगी वो मैक्सिमम 10,000 रुपये पर रिटर्न्स के हिसाब से ही चार्ज करी जाएगी। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं ये जून 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा के अपने सारे पेंडिंग कंप्लायंसेस को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जीएसटी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जाती है।